जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और होपफुली आप लोगों ने उसको कंप्लीट करने की ट्राई की होगी। जो चीज़ें मैंने छोड़ी थी उसमें अगर किसी को कोई इशू आया हो तो वो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेब बिल्कुल बेसिक सा काम है, इसको अगर आप सीख जाएंगे तो अच्छी खासी इनकम कर पाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैंने कल प्रोजेक्ट किया है। अब वो PHP का नहीं है और मुझे वो चीज़ आती भी नहीं है, लेकिन मैंने कल उसको डिलीवर भी किया है। VS कोड नहीं, क्योंकि वेब के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं। तो सेकंड, वो प्रोजेक्ट ये था कि Node.js पे एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी थी। यहाँ पे होगी। JS वही हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, वो जो हम पढ़ रहे हैं, और Node.js उसी का एडवांस फॉर्म है। अभी असल में मेरी चीज़ें कुछ इधर उधर हुई हैं, मैं थोड़ा अरेंज करूँ उनको ताकि मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा सकूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। D में देन CD node, CD node, and then node space index.js। इसको चाहिए होगा सेम वही HTML जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, और जो हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ के हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एडवांस उसमें आ जाती हैं तो जब हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। वही लिस्ट आइटम लगा हुआ है जो हमने पढ़ा, डिव्स लगी हुई हैं, क्लासेस लगी हुई हैं, इमेजेस, एंकर टैग्स, और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी। सेम इमेज लगा हुआ है, लेकिन ये हम इसको सिंपल HTML वेब नहीं बोल रहे, इसको हम लोग Node.js की एक एप्लीकेशन बोल रहे हैं। किसी ने कुछ पूछना है तो माइक ऑन किया है तो पूछ लें। सर जैसे ये VS कोड है ना, इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन यूज करते हैं, जी जैसे हम HTML या CSS करते हैं, जी, तो इसमें कौन सी एक्सटेंशन होती हैं जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है बता देता हमें? हूँ। जब जैसे हम जी बात करते हैं Visual Studio कोड की, तो ये एक पूरा IDE है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कोड आप इसके अंदर ओपन करेंगे ये उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देगा कि इसकी ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लें। जैसे अभी मैंने इसके अंदर जो Node.js की एप्लीकेशन ओपन की है, तो मुझे नीचे सजेशंस आ रही थी कि इसके अंदर आप अपना नोड की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। जब हम बात करते हैं सिंपल HTML की, या हम सिंपल बात करते हैं PHP की, तो वो क्या है, वो सर्वर बेस्ड और स्टैटिक पेजेस हैं। तो उनके लिए एज सच हमें एक्सटेंशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, बल्कि उनको हमने वेब ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो एप्लीकेशन दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उसके मैंने चार्जेस कितने लिए, ये क्या सीन था उसका। लोकल होस्ट
30,000 home and collections. Hopefully this works. बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन बनी है। फ्रंट एंड उन्होंने बनाया मुझे दिया रात को, और इसमें कुछ फीचर्स लगाने से जो जेएस के हवाले से थे, इसके अंदर कार्ड का फीचर हमने लगाना था। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, बेसिक सा उनका है जो भी है। एक इसमें सर्च हमने लगानी थी जो मैंने लगा के दी, जो आप सर्च करेंगे वो आपको शो कर देगा। उसके अलावा लॉगिन पेज सिंपल सा एक बनाना था, यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज। उसके अलावा इस कार्ट को फंक्शनल करना था। अब ये कार्ट एम्प्टी है तो हम यहाँ से जाके प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड हो गई तो अब कार्ट में आते हैं, तो ये कार्ट में हमें प्रोडक्ट शो होगी और प्रोसीड टू पे कर देंगे। ये इतना काम था जो मैंने रात को किया। ऑलमोस्ट मैंने रात को 1 बजे शुरू किया, रात के 3 बजे तक इसको काम किया, 4 बजे तक, और उसके बाद फिर दोबारा मॉर्निंग में इस पर काम स्टार्ट किया। और ये तकरीबन हमारी डील हुई 1300 दिरहम के अंदर, जो कि पाकिस्तानी आप फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा। जी रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं वेरीफाई कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो छोटे छोटे काम अक्सर आ जाते हैं जिनकी आपको अच्छी खासी पेमेंट्स मिल जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी है आप लोगों के जो अपवर्क है उसके ऊपर अकाउंट्स का होना। उसके अलावा ज़रूरी है कि आपके फाइवर के ऊपर अकाउंट्स हों। उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर आपके अकाउंट्स होने चाहिए, और उसके अलावा फेसबुक पे भी। लेकिन मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पे इशू क्या है कि कोई भी काम आए तो वहाँ पे फ्रॉड करने वाले पहले आ जाते हैं, बाकी लोग बाद में पहुँचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। अभी पाकिस्तान के अंदर सोलर का ट्रेंड है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नाइट सोलर पैनल, फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई सोलर पैनल का ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह की वीडियोस तक आएंगी और लोग सेल कर रहे होंगे। सोलर जिसका मतलब ही ये है कि वो ये धूप पे चलेगा। हमारे पाकिस्तानी इसको रात में चला रहे हैं और सेल कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये परचेज़ करो। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसको फेसबुक के ऊपर तो लोग क्लेम कर रहे होते हैं कि हमारे पास है, आप परचेज़ करें, और कुछ एडवांस लेके आपसे भाग जाते हैं। तो सेम केस है जब आप ऑनलाइन वर्किंग की बात करते हैं। आप फेसबुक पे जब भी कोई बात करते हैं तो आपको ज़्यादातर जो स्पैम करने वाले लोग हैं वो रीच करते हैं कि भाई मैं आपको काम करा देता हूँ, मैं आपको काम करा देता हूँ। मैं अगर फेसबुक ओपन करता हूँ अपनी, दूसरी चीज़ आप अपनी प्राइवेसी के बारे में कंसर्न रहें हमेशा। जब भी आप सोशल मीडिया पे हों, आप अपनी प्राइवेसी को हमेशा प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि प्राइवेसी आपकी बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मैंने जब भी देखा है, यूएई के अंदर मैं गया, इसके अलावा यूएसए के लोगों के साथ काम किया, तो फेसबुक को तो वो खैर यूज़ ही नहीं करते, वो इसको अपने सामने सिक्योर समझते ही नहीं हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ ऐड आ रहे होंगे या कुछ ना कुछ लोग आ रहे होंगे जो मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में भी हैं। थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो उसमें हम देखेंगे। अब ये बंदा है मोहम्मद नाइकोलस, और भी कई लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे होंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको हम बड़ा प्रॉफिट वगैरह देंगे। तो इन लोगों से भी आपने जब ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे होना है तो बच के रहना है। तो ऐसे लोग भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और एक और चीज़, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई आपको कहता है कि हम आपको ऑनलाइन काम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो आपको कहता है टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, तो समझ जाएं वहीं पे कि ये फेक काम है। टेलीग्राम का क्या फ़ायदा है कि उसके अंदर आपको अकाउंट्स, आपका प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और वहाँ से सबसे ज़्यादा स्कैम किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में जब बैठे हैं तो उनके ऊपर आपने फोकस करना है। अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, फेसबुक भी अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ से ऑर्डर्स मिलते हैं, व्हाट्सएप पे आपको ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन इस वहाँ पे आपने जब ऑनलाइन
लोगों के साथ मिलना है तो आपने उसके केयर भी इतनी ही करनी है कि आप अवॉइड करें ऐसे लोगों से जो स्कैमर हैं। अब मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ वापस। और हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की थी और उसको हमने कुछ थोड़ा सा करके फिर छोड़ दिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। स्लाइड्स एंड कंट्रोल सी। जब आपको कोई एक फ्रेमवर्क अच्छे से आ जाता है, जैसे आपको पीएचपी या वेब डेवलपमेंट अच्छे से आ जाती है, तो आप किसी और के अंदर शिफ्ट करना आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी मसाइल की नहीं ज़रूरत पड़ती, आप फ़ौरन स्विच कर सकते हैं। जैसे मेरी जो कोर है वो पीएचपी और .NET की है, जिसके ऊपर मैं मेजर काम करता हूँ। लेकिन कल मेरे पास ऑर्डर आया कि Node.js पे एप्लीकेशन बनानी है, तो मैंने सिर्फ एक उसका आर्टिकल पढ़ा और चूँकि बेसिक मुझे वेब का फ़्लो पता था तो मैं उसको कंप्लीट करके और मैंने आज सुबह उसको डिलीवर भी कर दिया। तो सिमिलरली जब आपको किसी भी एक वेब की या किसी एक चीज़ की प्रॉपर समझ आ जाएगी तो फिर आप मूव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ अब। सर नेक्स्ट क्लासेस में जो आप कहते हैं ना बनना आइटम आ, तो उनके बारे में जो आपकी वॉइस ना कट हो रही है, दोबारा से बोलिएगा। एडिट वगैरह कर सकते हैं। दोबारा से बोलिएगा, वॉइस कट हो रही है आपकी। आप बता रहे थे ना जी आप बता रहे थे ना कि बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिलते जी हैं गूगल पे। जी बिल्कुल, तो मैंने कहा वो भी आप नेक्स्ट क्लासेस में ना बताइएगा उसे कैसे सर्च करते हैं और कैसे बता edit देता हूँ, करते हैं और थोड़ा सा बता देता काम हूँ। मतलब करते हैं। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये इनकी पुरानी वेबसाइट है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव या यूएई की कंपनी है। मोबाइल के ऊपर इसका लेआउट सही नहीं आ रहा, पुराना है। इन्होंने इसको अपग्रेड करना है। इनका जो एम्प्लॉय है उसने मुझे कांटेक्ट किया कि हमने ये बनवानी है। काफ़ी पहले का मेरे साथ उसका लिंक है, जब वो स्टूडेंट था तब से, तो अब वो इसमें कंपनी में चला गया। तो उसने मुझे भेजा, मैंने क्या किया दिखा देता हूँ ये भी चीज़। अब उनका टारगेट है कि उन्हें एक नया डिज़ाइन चाहिए और मुझे पता है कि मैंने उनको कैसे स्पीडीली डिज़ाइन दे देना है। मैंने ये एक टेम्पलेट इंटरनेट से डाउनलोड किया ये, और मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट नासिर अल हदाद। तो ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ टेम्पलेट। इसके अंदर सिर्फ उससे जो चीज़ें मैंने चेंज की हैं वो कुछ हैं। जैसे ऊपर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज की, उनकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखा, उनका लोगो लगाया, यहाँ कुछ चीज़ें उनकी लगाई, और अभी बाकी इसके ऊपर काम बाकी है। और नीचे फूटर सेट किया, उनकी गूगल मैप लोकेशन लगाई। बाकी डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं कहना और मैंने इनको डिलीवर कर देना। तो ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, सिंपल आसानी से मिल जाती हैं इंटरनेट से। फ्री HTML आपको कहाँ से मिली? दिखा देने का, वही दिखाने लगा। फ्री HTML CSS बूटस्ट्रैप वेब टेम्पलेट, साथ में फ्री का वर्ड लिखेंगे तो आपको फ्री वाले मिलेंगे, वगैरह आपको पेड मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो मैं वेबसाइट पसंद करता हूँ वो ये है फ्री CSS की। इसके ऊपर टेम्पलेट्स भी अच्छे होते हैं और फ्री में होते हैं। हमारा मेन, चूँकि पाकिस्तानी लोग हैं हम लोग, तो हमारा मेन टारगेट फ्री का होता है, तो हमें यहाँ से फ्री में मिल जाते हैं। बाकी वैसे भी जब आपके पास स्किल्स हैं तो आपको पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बेसिक से एक स्ट्रक्चर लें जिसमें मेन चीज़ें आपको मिल जाएं, बाकी आप खुद डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस टाइप का चाहिए होगा आपको मिल जाएगा, यहीं से वो मैंने डाउनलोड किया हुआ। तो जिस टाइप का आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे सर्च भी कर पाते हैं। शायद यहाँ पे ना भी सर्च करेंगे तो आप गूगल में उसकी टाइप सर्च करेंगे, कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट और समथिंग लाइक दैट, तो आपको मिल जाएगा। अब मैंने ये टेम्पलेट भी यूज़ किया है, ये यूज़ किया है, ये भी यूज़ किया है। डिफरेंट हैं जो प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये जो डॉक्टर वाला है ये भी यूज़ किया है। तो मोस्टली हम टेम्पलेट को लेके काम करते हैं ज़्यादातर। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। किसी ने इनको ट्राई किया था और उसको कोई इशू आया है या हो गया था सॉल्व?
जो हमारे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड है। अगर किसी को कोई इशू आया था तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक सेकंड, चीज़ें कुछ मैं देखता हूँ मैसेज। चलें, ठीक हो गया, इजीली हो गया तो अच्छी बात है। मीन इसको छोड़ दें, आगे मूव कर दूं, क्योंकि मेरा एक और टॉपिक दिल था आज पढ़ाने का, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो बेसिक ये तो आप बना लेंगे, लेकिन क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं। इससे तो हमने किया सिंपल ये काम कि एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट रख दिया, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं अक्सर, एक और वेब मैंने कल बनाई थी, लोकल होस्ट नसीज। यहाँ पे एक वेबसाइट है शॉपिंग कार शोरूम। इसके ऊपर ये जो डाटा लोड हो रहा है ये डायनामिकली लोड हो रहा है। कैसे डायनामिकली लोड हो रहा है? फॉर एग्जांपल मैं कार्स के पेज पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं सर्च क्या करता हूँ, टोयोटा, कैमरी, निसान। तो ये काम जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का मिलके हो रहा है। पहले तो हमने क्या किया था पहले जब हमने अप्लाई किया तो हम रिज़ल्ट एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो कर रहे थे, और उससे पहले हमने रिज़ल्ट शो किया था अलर्ट बॉक्स के अंदर। अब हम चाहते हैं रिज़ल्ट को हम एज एन HTML शो करें। तो HTML के तौर पे शो करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, वो मैं अब दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम रिज़ल्ट शो नहीं करेंगे, हम कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं टेक्स्ट इनपुट बॉक्स एज का, और उसकी कुछ कंडीशनिंग कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कलरफुल आउटपुट दिखाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर वर्क अराउंड करेंगे। असल में मकसद इन चीज़ों का कराने का ये है कि आपके माइंड में कुछ सैम्पल्स बन जाएं कि कैसे काम किया जाता है, या बेसिकली जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। और फिर जब हम फ्यूचर में आप जब लॉजिक लिख रहे हो, लाइक ये चीज़ जो मैंने रात को इम्प्लीमेंट की है इस वेबसाइट के अंदर, ये बिल्कुल मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे ऊपर HTML लिखना और उसी को पीछे PHP की कॉल बैक्स बनाना, तो ये बिल्कुल नया डिज़ाइन मैंने कल इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ से बिना पेज को रीलोड किए डाटा फेच करके इधर शो करना। तो ये जावास्क्रिप्ट और PHP को मैंने आपस में मिक्स किया, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट बन गया। तो अब यहाँ पे हम लोग एज इनपुट लेते हैं यूज़र से, एंटर एज। हम इमेजेस भी डायनेमिकली शो करेंगे, एंड इसको हम कह देते हैं शो रिजल्ट। हाँ, तो यहाँ मैं कह देता हूँ इसका नाम लोड और शो रिजल्ट। मैं उससे ऊपर एक टेबल रो लगाता हूँ जिसमें मैं रिजल्ट शो करना चाहता हूँ, और इसको कॉल स्पैन कर देता हूँ 2। और इसके अंदर मैंने क्या लगाना है, मैंने इसके अंदर रिज़ल्ट शो करना है। तो रिज़ल्ट शो करने के लिए मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ को यूज़ कर दूँगा और उसको एक आईडी दे देता हूँ। पैराग्राफ को मैं आईडी क्या देता हूँ, रिज़ल्ट की। अब मैं शो क्या कराऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एज शो करता है, एज की बजाय भी हम वेट कर लेते हैं। उससे एक और अच्छी चीज़ होगी कि हम उसको थिन, फैट, जो भी चीज़ें शो करना चाहें वो शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ वेट, एंड इसको भी चेंज कर देता हूँ वेट से। तो अब हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसका नाम हमने क्या लिखा है, शो रिज़ल्ट। बेटर है कॉपी पेस्ट किया करें ताकि आपके लिए इजी रहे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं और वो इतनी आसानी से बंदा रीड नहीं कर पाता और आपको इश्यूज आते हैं प्रोग्रामिंग में।
तो पहले हम उसकी एज रीड करेंगे, सॉरी वेट रीड करेंगे। वेट इज़ इक्वल टू डॉलर्स, नहीं डॉलर साइन नहीं, अभी हम jQuery की तरफ नहीं गए। गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसी का कोई क्वेश्चन है मैसेज में? सर एक क्वेश्चन है जिससे ऑन क्लिक है, उसके आगे आप लिखते हैं जो जैसे आपने शो रिजल्ट लिखे कि हम अपनी मर्जी से लिखते जी, हैं, ये हम अपना कुछ भी नेम दे सकते हैं। हम लोग इसको खुद ही नेम देते हैं, जो भी हम नेम देंगे हम ही देंगे, लेकिन सेम नेम होना चाहिए। जो ऊपर हमने ऑन क्लिक पे लिखा वही यहाँ नीचे भी होना चाहिए, क्योंकि जब उसने हम इस फंक्शन डिफाइन कर रहे हाँ, हैं, दोनों जगह पे नेम सेम होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, आप अपना नाम लिखें तो भी चलेगा, नहीं तो एरर आएगा। अदरवाइज़ नहीं रन होगा। मैं दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो हम लोग वेट की आईडी उठा रहे हैं, तो जो यहाँ आईडी लगाई है वही आईडी आप यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए उसका कोई नाम होगा, कोई उसका नाम एड्रेस होगा जिससे आप उसे बुलाएंगे वैल्यू। इसको हम लोग कह देते हैं परसेंट, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। और हम लोग 3 वैल्यूज सेट कर लेते हैं। एक हम लोग बोलते हैं थिन, एक को हम बोलेंगे नॉर्मल, एक को हम बोलेंगे फैट। जो थिन होगा उसको हम लोग शो करेंगे विद द ऑरेंज बैकग्राउंड, जो नॉर्मल होगा उसको ग्रीन बैकग्राउंड के साथ शो करेंगे, और जो होगा हमारे पास फैट उसको हम लोग शो करेंगे रेड बैकग्राउंड के साथ। तो मैं चेक करता हूँ, इफ़ वेट, कितने वेट को हम थिन कहेंगे, लेस देन 30 कह लेते हैं, 30 kg। तो मैं अभी अलर्ट कर रहा हूँ, या मैं सिंपल वहाँ ऊपर ही लिखता हूँ। वो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो उसकी आईडी है रिजल्ट, और उसका इनर HTML हम सेट करेंगे, यानी कि उसके अंदर का HTML क्या होना चाहिए। हम बल्कि आईडी को उठा के थोड़ा सा और कर लेते हैं, लेकिन चलें 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसकी आईडी यहाँ लगा देते हैं, और P भी हम वहाँ से ही अब भेजेंगे, P यहाँ हमने नहीं लगाया। इनर HTML हम सेट करेंगे, तो इनर HTML हम क्या सेट करेंगे, P और मैं उसको क्या देता हूँ थिन। मैं स्टाइल नहीं लगा रहा अभी, उसका एक अलग तरीका दिखाऊंगा आज, तो इसलिए वेट लेस देन 50। इफ़ एल्स का किसी को कॉन्सेप्ट पता है, और अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे जो मोस्टली को नहीं पता होगा। नॉर्मल एल्स फैट। सर वैसे हम कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं? हम डिफरेंट वेट्स की बेस पे उनको डिफरेंट यहाँ पे एट्रीब्यूट्स शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उसका वेट 20 है तो उसको वो थिन कहेगा, अगर उसका वेट 40 है तो उसको नॉर्मल कहेगा, अगर उसका वेट 60 है तो उसको फैट कहेगा। अब एक और चीज़ आ जाती है स्टाइल लगाने की। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम स्टाइल लगा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट स्टाइल CSS। document dot get element by id result dot style dot background color is equal to, कहीं पे मिस्टेक तो है, खैर देखते हैं, ग्रीन। देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिस्टेक है अभी। 20, हाँ ठीक है, वर्क कर गया है। अब यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया था, थिन के लिए ऑरेंज,
नॉर्मल के लिए ग्रीन, और फैट के लिए Z। तो अब हम अगर बात करते हैं 59 की, तो Z अब क्या हुआ, हमें टेक्स्ट का कलर नहीं नज़र आया, तो टेक्स्ट का कलर हम करना चाहते हैं वाइट, ताकि हमें ये नज़र आए। तो सब का हम वाइट कर देंगे। और अभी मैं कंडीशंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रही हैं। 40, अच्छा क्या हुआ कि मैंने बैकग्राउंड कलर ही वाइट कर दिया, तो हमने क्या करना था, कलर, ये शायद टेक्स्ट कलर होगा, या चलें देखते हैं क्या है, क्योंकि ये इतनी बड़ी लैंग्वेजेस हैं, आपको इनकी सारी चीज़ें ज़ुबानी याद नहीं हो सकती। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ माइंड में होता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनेट से उसके एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो सर्च कर लेते हैं। अब ठीक है, 50 और सब ठीक हो गया। अब कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन सबसे पहले तो हमारी कुछ कंडीशंस काम करती हैं जो कोई ख़ास वैल्यू मीट हो। तो जो हमने कंडीशन लगाई वो क्या लगाई कि अगर वेट 30 से लेस है तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट करो, अगर 50 से लेस है तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब पहले वाली छोटी रखी, दूसरे वाली बड़ी रखी। क्यों ऐसा किया, अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, अब क्या होगा कि पहली वाली कंडीशन हमेशा रन होगी, दूसरे वाली रन ही नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन ख़राब कर दी। 12 पे भी ये कहेगा थिन, 49 पे भी कहेगा थिन, जबकि इसको 49 पे कहना चाहिए था नॉर्मल। रीज़न कि ये जो हमने कंडीशन है ये रॉन्ग की, ये पहले वाली हमेशा चेक होगी। फॉर एग्जांपल वेट 39 है तो भी 50 से लेस है, 49 है तो भी 50 से लेस है, 20 है तो भी 50 से लेस है। तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे कि पहले चेक हो कि 30 से लेस है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली 30 से अबव है, लेकिन 50 से लेस होगा, और अगर 50 से लेस भी नहीं है तो फिर 50 से अबव होगा, और वो हमारी कंडीशन ऐसे रन करें। अब थोड़ा सा इसके अंदर एक और बिहेवियर ऐड करते हैं। हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं और यहाँ से इमेजेस सर्च करते हैं। हम थिन के लिए थिन इमेज बंदे की शो करना चाह रहे हैं, फैट के लिए फैट शो करना चाह रहे हैं, और नॉर्मल के लिए एक नॉर्मल शो करना चाह रहे हैं। थिन पर्सन एंड दैट सेड avatar। तो हाँ, थिन नहीं, थिंग हो गया थिन। तो हम यहाँ से कोई एवेटर ले लेते हैं, या कोई, चलें इसी को ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, हमें उससे गर्ज नहीं है कि क्या कैसा नज़र आ रहा है। तो ये थिन के लिए ठीक रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, और मैं सेव करता हूँ इसको अपनी वेब के अंदर जाके, जो हम बना रहे हैं स्लाइड लेक्चर 1 और इमेजेस के अंदर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ thin.jpg। मैं यहाँ पे ये तीनों चीज़ें ना लिख लेता हूँ। ये थिन के लिए हो गया, ये अभी जस्ट इसलिए लिखा है कि मुझे याद है। और एक फैट के लिए, नॉर्मल के लिए कर लेते हैं। नॉर्मल के लिए यहीं से कोई ढूंढ लेते हैं जिसको हम समझें कि ये नॉर्मल लग रहा है। तो हम लोग इसको क्या लेते हैं, नॉर्मल। सर एक क्वेश्चन है, जी जी वो जो आपने पैराग्राफ टैग में लिखा है वो बता दें, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट इतनी की नहीं ना, इसलिए जी इसका जी मैं दिखा देता हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं normal.jpg। तो मैं नॉर्मल वाले में रख देता हूँ। और उसके बाद मैं आखिरी फैट का निकालता हूँ। तो
फैट के लिए हम इसको निकाल लेते हैं। इसकी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो कोई और इमेज ट्राई करते हैं। ये ठीक है। और इसको कह देते हैं हम लोग fat.jpg। फाइल का जो भी नाम रखना है वो हमने कॉपी इसलिए कर लेते हैं ताकि दोबारा से हमें जाके देखना ना पड़े। ठीक है, अब मैं पहले दोबारा से वापस जाता हूँ उस पैराग्राफ के ऊपर कि पैराग्राफ कैसे और क्यों काम कर रहा है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है इससे हम डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें से कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हम लोग HTML CSS से कर सकते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इनर HTML का टैग यूज़ होता है जिस एलिमेंट का आप अंदरूनी HTML चेंज करना चाहें ना तो वो आप ये कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगाता हूँ, रिजल्ट विल बी हेयर। तो ये पहले नज़र आ रहा होगा रिजल्ट विल बी हेयर। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ताकि आपको कोर अंडरस्टैंडिंग हो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे आ गया और मैं एग्जैक्ट इस एलिमेंट के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमें जो कॉल स्पैन 2 वाला टेबल डाटा है जिसके आईडी रिजल्ट दी है उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है, रिजल्ट विल बी हेयर। अब मैं कुछ टाइप करता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं कहता हूँ टाइप 20 और शो रिज़ल्ट कहता हूँ। तो आपने यहाँ पे भी देखना, देखिए चेंज आएगा। क्या हुआ कि उसका स्टाइल बैकग्राउंड लग गया, कलर ऑरेंज हो गया, कलर वाइट हो गया और उसके अंदर एक पैराग्राफ आ गया और वो थिन हो गया। ठीक है, तो जो हमने यहाँ से क्या किया, इस आईडी वाले एलिमेंट का अंदरूनी HTML इसके अंदर जो कुछ भी है उस सारे को रिप्लेस कर दिया किस HTML के साथ, इस HTML के साथ। फिर क्या किया, हमने उसका स्टाइल सेट कर दिया, बैकग्राउंड ऑरेंज कर दिया और उसका कलर वाइट कर दिया। टेक्स्ट कलर जो बनता है वो यहाँ पे आके स्टाइल लग गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके 40 करता हूँ तो अब बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा और फॉन्ट का कलर वाइट हो जाएगा और टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो मैंने किया तो यहाँ देखें आपके सामने बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, कलर वाइट हो गया और जो पैराग्राफ है वो नॉर्मल हो गया। तो ये इस तरह यहाँ से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। अब हम पैराग्राफ के साथ एक इमेज भी भेजेंगे इसके ऊपर। वो कैसे भेजनी है, हमने पैराग्राफ लगाना सीख लिया, इमेज लगाना भी हमें आता है। इमेज src इज़ इक्वल टू, हमारे इमेजेस कहाँ पड़े हैं, img के अंदर, और हम यहाँ पे थिन वाला इमेज शो करना चाह रहे हैं। तो उसको मैंने बाय मिस्टेक थिंग सेव कर दिया था, तो अब वो थिंग ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे या पहले जाके उसको रीनेम करेंगे। अब क्या होगा, अब इसके साथ इमेज भी यहाँ आ जाएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को और जब थिन का केस चलेगा तो ये इमेज भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 में करता हूँ तो इमेज शो नहीं हुआ हमें, हाँ हो गया, लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इमेज भी आ गया। अब देखें इस इमेज का ना थोड़ा मज़ा नहीं आया, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इसको हम स्टाइल कर देते हैं विड्थ 200 पिक्सल्स। अभी आपको इसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो सारा मैंने जावास्क्रिप्ट पे बनाया है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे कि इससे हम लोग क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो इमेज थोड़ा सा लोड होने पे टाइम लेता है, क्योंकि हम लोकल पे रन कर रहे हैं, वगैरह मोस्टली कंटेंट साथ ही लोड हो जाता है। अब दूसरों के साथ भी ऐसे ही करेंगे। सर ये जी, जो टेक्स्ट आप लिख रही हैं थिन और ये हम पैराग्राफ के टैग में लिखेंगे। कौन सा थिंग, ये वाला या ये वाला? ये जो आपने लिखा नहीं हुआ इनर HTML के साथ ये पूरा वाला टैग, थिन,
और पैराग्राफ के टैग में अपने क्लोज, जी जी ये जी, वाला। ये पूरा तो HTML ये है। पैराग्राफ की टैग नहीं आएगा? ये एक HTML मैं दिखा देता हूँ कि इसको इसको हम एक्चुअल खाली नहीं लिख सकते? खाली भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर वहाँ हम पे खाली थीम लिख दें? तो चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं। हम उसको एक पैराग्राफ की शेप में शो करना चाह रहे हैं, आप खाली रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे स्पैन लगा सकते हैं, डिव लगा सकते हैं, यानी आपकी मर्जी है, जो चीज़ आप आपकी जैसे ज़रूरत है उसके ये। अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रोजेक्ट यहाँ ओपन किया हुआ था, ये वाला। इसमें देखें ना, ये हेडिंग है, ये इमेज है और ये पैराग्राफ, ये तीनों चीज़ें वहाँ नीचे जावास्क्रिप्ट से आ रही हैं, ठीक है। और लूप लगा हुआ है जो मल्टीपल को यहाँ पे शो कर रहा है। चलें आगे मूव करते हैं। ये हमने कर दिए चेंज, इसका इमेज नॉर्मल, इसका फैट। तो अब क्या होगा, अब जो वेट ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इमेज नज़र आएगा। 34 नॉर्मल, 50 फैट, ठीक हो गया। और ऑलमोस्ट हम आज यहाँ तक ही करेंगे, बाकी कुछ चीज़ें और देखते हैं। अब एक और प्रोजेक्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो भी दिखा दूँ। वो पूरा प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, हैकर हंट। और शायद इसका म्यूज़िक प्ले हो जाएगा, मैं उसको देखता हूँ। हाँ नहीं, ठीक है। तो ये पूरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ है। ये जो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये सारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ। एक गेम टाइप सी बनी है जो हमने जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाई है, और अच्छी खासी एक्सपेंसिव सेल हुई है। ये भी ये नहीं है कि सिंपल सा बना हुआ, पाकिस्तानी ठीक ठाक रुपयों की है। मेरे ख्याल से किसी ने को मैसेज किया है, क्या है। तो अभी आप लोग मज़ीद चीज़ें देखेंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, अभी तो हमने बूटस्ट्रैप शुरू नहीं किया, अभी हमने PHP शुरू नहीं की, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे खड़े हैं ताकि आपकी एक बेस बने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही काम अगर ये वाला प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा होता, वॉइस के बारे में फीडबैक दीजिएगा। मैंने चार्जर कनेक्ट किया है, अगर किसी को डिस्ट्रैक्शन हुई तो बताइएगा। ये कार शोरूम का प्रोजेक्ट है। अब ये जावास्क्रिप्ट मैं इसकी दिखाता हूँ आपको। कार शोरूम cars.html, ये फंक्शन कॉल हो रहा है लोड कार्स का जब बॉडी लोड हो। बाकी ये बूटस्ट्रैप से चीज़ें बनी हैं, ये बिल्कुल एक क्लिक पे बन जाएंगी। ये कार्स सर्च का, और ये फंक्शंस मैंने यहाँ पे नहीं रखे, मैंने फंक्शंस रखे हैं अलग फाइल में। ये मेरे लोड कार्स का फंक्शन है। लोड कार्स का फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, ये सर्वर को कॉल कर रहा है, ये एजेक्स कॉल इसको बोलते हैं, ये jQuery में देखेंगे। ये चीज़ें, ये जो हमने यूज़ किया ना आज, इनर HTML, जैसे हमने यूज़ किया गेट एलिमेंट बाय ID, तो यहाँ पे सिर्फ यूज़ करते हैं $, एलिमेंट की ID यूज़ करनी तो हैश डॉट इनर HTML की जगह पे HTML। सेम चीज़ सर्च के लिए यूज़ की, और यहाँ से उसको की भेजी, और ये उसकी, मैं अभी इसको ना थोड़ा सिंपल करता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। मैं इसको डॉक्यूमेंट वाले से करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या थी, कार्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डाटा। डाटा क्या है उसको बाद में हम देखेंगे कैसे। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कार्स के पेज पे जाता हूँ, और यहाँ ये कार्स लोड हो गई, ये इसी इनर HTML से हुई है, ठीक है। और ये HTML कहाँ बन रहा है वो भी दिखा देता हूँ। वो यहाँ सर्वर के ऊपर हम बना रहे हैं,
ये सारा है, ये PHP का कोड है, ये हम फ्यूचर में देखेंगे। इसमें भी ये HTML ही है, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा PHP है इसमें, ये हम फ्यूचर में देखेंगे जब हम एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। लैंग्वेज सारी ही अच्छी हैं जो आपको आती हो, जो आपको आती है वो अच्छी है। मेरा एक दोस्त है, वो अभी SEO कर रहा है, जिसको मैं एक इंजीनियर बंदे का काम ही नहीं है, और वो लर्न कर रहा है। वॉइस ख़राब हो गई थी शायद। तो लैंग्वेज हर एक अच्छी होती है, सिर्फ मैटर करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं।